बस इसी दिन का इंतजार है उस कृष्ण को, जब आप कह दें कि कन्हैया मैं तेरा हो गया, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में। कन्हैया मैं कुछ नहीं हूं, बस आप भक्तों। ये दास अनिरुद्ध, आपको मैं बता दूं कि मैं कभी ये नहीं मानता कि मैं कुछ हूं। हम कभी ये बात नहीं मानते कि हम कुछ कर रहे हैं। भागवत आप कहते हैं ना कि भागवत करते हैं ना, मेरी माँ भागवत मेरी ताकत नहीं है कि मैं कर सकूं, मेरी ताकत नहीं है कि मैं आपके बीच में बोल सकूं। मेरी माँ कृष्ण ही मेरी वाणी है, कृष्ण ही मेरी वाणी के माध्यम से आप तक पहुंचता है। कृष्ण ही, वो कृष्ण ही है। मेरी वाणी में इतनी ताकत नहीं कि मैं आपको कुछ समझा सकूं, कुछ बतला सकूं। मेरी वाणी से निकलने वाला हर शब्द, मेरी वाणी कौन है, वो ना चाहे तो क्या मैं बोल पाऊंगा? मेरी माँ, आप क्या शक्ति है मेरे पास बोलने की? नहीं ना भक्तों, मैंने तो अपने आप को सौंप रखा है। सच कहता हूं मेरी माँ, परमात्मा ही अपना कोई काम मेरे माध्यम से करा रहा है, बस मैं तो निमित्त हूं। यदि आपको शब्द कहे जा रहे हैं तो ये शब्द मेरे नहीं है, ये कन्हैया के शब्द हैं। वो खुद मेरे माध्यम से आपसे कुछ कहना चाह रहा है। हम माध्यम हैं, वो खुद कह रहा है आपके लिए ऐसा नहीं ऐसा कर लो। हम कौन होते हैं कुछ कहने वाले? भक्तों हम शून्य हैं, जीरो हैं, कुछ नहीं। वो चलाने वाला वही है, सब कुछ करने वाला वही है। हमने तो अपना माथा उनके चरणों में रख दिया है, उनको अपने मस्तक पर बिठा रखा है। कन्हैया बस हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है, कोई पहचान नहीं है हमारी अपनी, कुछ नहीं है हम। सच कहूं मेरी माँ, आप जितनी माँ यहाँ बैठी हो ना, और जितने भक्त यहाँ बैठे हैं, आपके पांव में जो धूल लगी है ना, मुझे लगता है कि उस धूल का 100वां हिस्सा ही मैं हूं। उस चरणों की धूल भी आपके, आप भक्तों के चरणों की धूल मैं बन जाऊं तो बड़ी कृपा हो जाए। मैं तो आपके ये दास अनिरुद्ध तो आपके चरणों की धूल भी नहीं है, तो मैं अपने आप को और क्या मानूं? कभी कभी मेरा मन होता है, कभी कभी मतलब हमेशा ही सोचता रहता हूं मैं, कभी कभी ये सोचता हूं कि कथा सुनने जितने भक्त आए, मैं एक बार क्या करूं कि अपना मस्तक देहरी पे रखूं और सारे भक्त मेरे मस्तक पे पांव रख के कथा सुनने आए। ऐसे भक्त जो कथा सुनने वाले भक्त हैं, आप सभी भक्तों के चरणों की धूल हमें मिल जाएगी तो ही जीवन पावन होगा। भक्तों जब ये चरणों की रज उड़ उड़ के मस्तक पे जाती है ना, तभी बुद्धि निर्मल होती है, तभी उस मन मंदिर में गोविंद आकर बैठता है। नहीं संभव नहीं है भक्तों। आप बहुत बड़े भक्त हैं, आपके अंदर बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़े अनुयायी हैं गोविंद के। हाँ हम तो अपने आप को आपके चरणों की धूल मानते हैं, शायद वो भी बन जाएं, वो भी प्रार्थना करते हैं कि यही बना दो, वो भी नहीं है हम, तो हम अपने आप को क्या मानेंगे? हमारी क्या हैसियत है? इसलिए जीवन में जो है सब गोविंद का। अपने आप को सौंप दो कन्हैया। यदि भक्तों की धूल मिल गई तो आपकी भी धूल कभी ना कभी मिलेगी चरणों की। हाँ जीवन में अपने आप को कुछ मानिए ही मत। मुझे बड़ा दुख होता है उनको देखकर जिन्होंने अपने आप को बहुत कुछ मान रखा है। भाई क्यों इतना बड़ा बनते हो? छोटे बन जाओ ना, छोटे से, बहुत छोटे से। छोटा बच्चा माँ की गोद में होता है, बड़ा बच्चा दूर होता है। गोद पाना हो भगवान की तो छोटे तो बनना पड़ेगा ना, छोटा बन जाइए। भक्तों हनुमान जी लंका गए, छोटा बन करके गए। आप बहुत छोटे, अपने आप को सौंप दीजिए, मैं तेरा तू मेरा, खत्म। अब मैं इससे आगे कुछ जानता ही नहीं हूं। मैं तो समर्पण करना जानता हूं, मेरे से तो कुछ आता भी नहीं ना। ज्ञान किसे कहते हैं हम नहीं जानते, भक्ति किसे कहते हैं हम नहीं जानते, वैराग्य किसे कहते हैं हम नहीं जानते, पूजा किसे कहते हैं हम नहीं जानते, वेद कैसे हैं, वेदों को कैसे पढ़ना है, हमसे तो वेद पढ़ना भी नहीं आता, हमसे तो पुराण पढ़ने भी नहीं आते, हमसे तो कुछ नहीं आता कन्हैया।
हमें तो बस तेरा नाम लेना आता है। यदि इतने में तू खुश हो ना तो मैं तेरा नाम लेके तुझे खुश कर सकता हूँ। तू कहे कि वेद पढ़ो, पुराण पढ़ो, ये करो, वो हमसे नहीं होगा, हमसे आता नहीं है, कुछ नहीं आता हमें, शून्य है हम, जीरो है, कुछ नहीं है हम। भक्तों, केवल एक चीज अच्छी लगती है कन्हैया को, केवल एक चीज, केवल एक चीज कि आप अपने आप को सौंप दीजिए यहाँ ठाकुर जी के चरणों, तू मेरा, बस कुछ नहीं। सारी गोपियां भगवान को प्राप्त करके आज गदगद हो गईं। सारी गोपियों के साथ भगवान रास रचाने लगे, अद्भुत रास रचा। तभी भगवान गोपियों को छोड़कर चले गए भक्तों, और जैसे ही गोपियों को छोड़कर गए, सारी गोपियां, अहंकार आ गया ना थोड़ा सा, हम लोगों को भी कभी कभी अहंकार आ जाता है। हम लोगों को भी जब थोड़ा सा बल पद भगवान देते हैं ना तो हमें भी अहंकार, आहा हमारे पास ही है वो। गोपियों को भी गलती हो गई, वो भी अहंकार में डूब गई। उनको लगा कि हम बहुत बड़ी ये हैं, बहुत बड़ी वो, हमको देखो भगवान साथ लिए घूम रहे हैं, हम कितनी सुंदर हैं। और जैसे ही अहंकार आया ना, भगवान गोपियों को छोड़कर चले गए। सोचिए कि गोपियों का, जिनका इतना प्रेम था, जिनकी इतनी भक्ति थी, उनका अहंकार भगवान को स्वीकार नहीं था, तो क्या हम लोगों का अहंकार भगवान स्वीकार करेगा? हमारी कोई हस्ती नहीं है, हम जैसे पतितों का अहंकार भगवान स्वीकार करेगा क्या? मेरी माँ, सारी गोपियां बस कृष्ण की याद में, कृष्ण की प्राप्ति में बस रुदन करने लगी। हे कृष्ण कहाँ चले गए, कहाँ चले गए नंद नंदन श्याम सुंदर, बड़ी गलती हो गई, बड़ा अपराध हो गया, हमने अपने आप को कुछ मान लिया, हम क्या हैं प्रभु, आपकी कृपा से आपको पाया और अहंकार हमने किस बात का कर लिया, भगवान छोड़कर चले गए। राधा रानी को लगा कि ये गोपियां इतना पुण्य करके तो कृष्ण तक पहुंची हैं, और आज इतनी सी गलती के कारण क्या कृष्ण इनको छोड़कर चले जाएंगे? तो राधा रानी ने उन गोपियों से कृष्ण को मिलाने के लिए की लीला रची। राधा रानी ने कहा, कन्हैया मैं आपके संग चलती चलती थक गई हूं, मुझे आराम करने है। कन्हैया बोले, अच्छा तो एक काम करो, आप मेरे कंधे पे आकर बैठ जाओ। देखिए भगवान अपना कंधा भी न्यौछावर कर देते। राधा रानी बैठने लगी तो राधा रानी को छोड़कर श्याम सुंदर जैसे ही गए तो जैसे मछली पानी के लिए तड़पने लगती है, राधा रानी गोपियों के सहित कृष्ण के लिए तड़पने लगी। हा कृष्ण, हा कृष्ण, हा कृष्ण। सारी गोपियां दौड़ती दौड़ती जब आगे आई तो राधा रानी को मूर्छित पड़ा देखा, और राधा रानी के मुंह से बस एक ही शब्द निकल रहा था, कृष्ण 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 कृष्ण। मूर्छित पड़ी थी। गोपियों ने रोकर पुकारा, राधा क्या उसे कृष्ण ने तुझे भी छोड़ दिया? क्या तुझे भी अहंकार आ गया? राधा ने कहा, क्या बताऊं सखी, पता नहीं कौन सा अपराध हो गया कि उस कृष्ण ने हमें छोड़ दिया। सारी गोपियां कृष्ण कृष्ण कहकर पुकारने लगीं, रुदन करने लगीं। अब नदी यमुना से, कभी वृक्षों से, कभी तुलसी से, सारी गोपियां पूछने लगी हैं, तुलसी क्या तूने हमारे कृष्ण को देखा है? सोचिए गोपियों का भाव कैसा था भक्तों, कि वो गोपियां जिसे देख रही हैं ना, उससे कृष्ण के बारे में पूछ रही हैं। ये प्रेम की पराकाष्ठा है। हाँ, हम आपस में बैठते हैं ना तो कृष्ण की चर्चा नहीं करते, और धन्य थी वो गोपियां कि वृक्षों से भी कृष्ण की चर्चा कर रही हैं। देखिए ये प्रेम था, ये प्रेम की चरम सीमा थी, ये प्रेम की उत्कंठा पराकाष्ठा थी, प्रबल उत्कंठा थी। हम आपस में मिलकर भी कृष्ण चर्चा नहीं कर पाते, और वो गोपियां नदी से पूछ रही हैं, यमुना क्या तूने कृष्ण को देखा है? बोल कहां चले गए हमारे कृष्ण? तुझसे कुछ तो कहा होगा, पर यमुना तो बह रही है, कुछ नहीं बोला। आगे चली तो पीपल का पेड़ मिला। ऐ पीपल, तेरे पत्ते पत्ते में भगवान का वास है, तू तो सही बोल, मेरा कृष्ण कहीं यहां से गया है क्या? तूने जाते हुए देखा है? पीपल भी चुप था। तुलसी से पूछा, ऐ तुलसी, तू तो भगवान को बहुत प्यारी है ना, तू ही बता दे बहन, तू भी महिला है, तू भी नारी है, हम भी नारी हैं, एक नारी का दर्द मान समझ, तू बोल मेरा कृष्ण कहाँ गया? तुलसी भी चुप थी। एक सखी बोली, इससे क्या पूछती है, ये तो हमारी सौतन है, ये तो दिन रात शालिग्राम भगवान के ऊपर चढ़ी रहती है, ये क्या बताएगी? सारी गोपियां आगे चली
तब राधा रानी ने कहा ना, आगे मत जाओ, यदि आगे जाओगे ना तो वो हमारे को देखकर और भागेगा। और उसने आज चप्पल नहीं पहन रखी, चरण पादुका नहीं पहन रखी, कन्हैया के चरणों में ना कांटे लग जाएंगे, कंकड़ चुभ जाएंगे। गोपियों ने इस हाल में भी कृष्ण का चिंतन किया और चिंता की कि कहीं उसके पांव में छाले ना पड़ जाएं, कांटे ना लग जाएं, कंकड़ ना चुभ जाएं। जहां कन्हैया खोया था चलो वहीं ढूंढती हैं, वस्तु जहां खोती है ना वहीं मिलने की संभावना होती है। सारी गोपियां यमुना के पुलिन तट पर आईं और एक गीत गाने लगी। वो गीत गोपी गीत था। उस गीत में गोपियों ने सारी बात कृष्ण से कही कि नहीं आओगे तो क्या होगा, तुम्हारे लिए क्या क्या हमने किया। जयति तेधिकं जन्मना व्रजः श्रयत